नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 3 किश्तों में मिलते हैं 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में 20 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इससे पहले 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। तब 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। तेजस्वी बोले, मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटा, चुनाव आयोग धांधली कर रहा। 2 गुजराती जो कहेंगे आयोग करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा, बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके गई हैं, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया। वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए ईपीआईसी नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में लिखा आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तेजस्वी ने यह पूरी प्रोसेस स्क्रीन पर दिखाई। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही नहीं बना तब मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। उन्होंने आयोग से यह भी पूछा कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, करीब हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। कुल 65 लाख के करीब यानी 8.5% के करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। काशी में मोदी बोले, सिंदूर के बदले का वचन पूरा। टैरिफ वॉर के बीच कहा, वही खरीदेंगे बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। उन्होंने कहा, भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। पाकिस्तान में तो इतना खौफ है कि ब्रह्मोस की आवाज भी आ जाए तो पाकिस्तान को नींद नहीं आती है। पीएम ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ पर भी बयान दिया। कहा, हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। जुलाई में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ जुटाए थे। सरकार ने जुलाई 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार 1 अगस्त को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में सरकार ने 1.82 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। इस साल जून के मुकाबले जुलाई का कलेक्शन 11,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। जून में 1.85 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए और मई में 2.01 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जुटाए गए थे। संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाइए, यही भाषाओं की जननी। भाषा विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। भाषा को लेकर अलग अलग राज्यों में भाषा विवाद जोरों पर है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब समय आ गया है कि इसे बोलचाल की भाषा बनाया जाए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल समझना नहीं, बोलना भी आना चाहिए। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर इमोशनल हुए शाहरुख खान। बोले, निदेशकों, टीम और दर्शकों का शुक्रिया, जीवन भर इस पल को संजो कर रखूंगा। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर शाहरुख खान ने खुशी जाहिर की है। साथ ही अपने निदेशकों, टीम और परिवार का आभार व्यक्त करते हुए इस सम्मान को एक अनमोल उपलब्धि बताया। शुक्रवार 1 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, नमस्कार और आदाब। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस समय कृतज्ञता, गर्व और विनम्रता से भरा हुआ हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए एक ऐसा पल है जिसे मैं जीवन भर सराहूंगा। ज्यूरी, चेयरमैन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ होगी आईटीआई। 10वीं पास करते ही विदेश में नौकरी मिलेगी। रूस से 1.5 लाख जॉब ऑफर।
मध्य प्रदेश में पहली बार अब कक्षा 9वीं के साथ ITI होगी। इसका फायदा ये होगा कि 10वीं पास करने के साथ ही स्टूडेंट के हाथ में नौकरी होगी। अगर उसे नौकरी नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन 12वीं तक डिप्लोमा करने का रहेगा। इतना ही नहीं, स्टूडेंट सीधे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले पाएंगे। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट 8 ट्रेड में ITI कर सकेंगे। इसमें EV मैकेनिक ट्रेड के तहत स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ट्रेनिंग ले सकेंगे, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, ड्रेस डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, वायरमैन के साथ रेफ्रिजरेशन एंड AC ट्रेड में ITI कर सकेंगे। ट्रेंड विद्यार्थियों को रूस में नौकरी का मौका भी मिल सकेगा, जहां वे अपने हुनर के बदले 1 से 1.5 लाख रुपए महीने तक की कमाई कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड, SDM और बेटे की मौके पर मौत, पत्नी समेत 3 घायल, परिवार के साथ पैतृक गांव जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM और उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात सलुख इकतर नाला इलाके की है। SDM राजेंद्र सिंह राणा अपने परिवार के साथ धर्मारी से अपने पैतृक गांव पट्टियां जा रहे थे, तभी लैंडस्लाइड हुई और एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा। इससे राणा और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उनकी पत्नी और 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय निवासियों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें रियासी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहुल बोले, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। लोकसभा चुनावों में अगर 15 सीटों पर धांधली ना होती तो मोदी भारत के PM नहीं होते। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। भारत के PM के पास एक बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। इससे पहले राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं 24 जुलाई को राहुल बोले थे कि आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। अमेरिका ने 7 महीने में 1700 भारतीय निकाले, इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं। विदेश राज्य मंत्री बोले, बीते 5 साल में 5541 डिपोर्ट किए। अमेरिका ने साल 2025 में शुरुआती 7 महीने में अब तक 1703 भारतीय नागरिकों को भारत डिपोर्ट किया है। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उनका जवाब DMK सांसद कनिमोझी ने विदेश मंत्रालय के सवाल पर आया, जिसमें पूछा गया था, क्या सरकार जनवरी 2025 से अमेरिका से डिपोर्ट किए भारतीय नागरिकों का डेटा रखती है। सिंह ने कहा, बीते 5 साल के बीच अमेरिका से कुल 5541 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। इसी अवधि में ब्रिटेन से 311 भारतीयों को वापस भेजा गया है। यहां से 2025 में अब तक 131 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद 14 नाम जारी किए थे। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के अखल जंगल में सुरक्षा बलों ने शनिवार को अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों के शव भी बरामद हुए हैं। एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है। हालांकि दूसरे का नाम सामने नहीं आया है। हारिस आज सुबह मारा गया था, जबकि दूसरा आतंकी दोपहर में मारा गया। हारिस C कैटेगरी का आतंकी था। वो उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम सरकार ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल रात से मुठभेड़ शुरू हुई थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF ऑपरेशन अखल को अंजाम दे रहे हैं। जंगल में अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। दिल्ली भगदड़, रेल मंत्री बोले, सामान गिरने से हादसा हुआ था। बयान में भगदड़ शब्द नहीं, RPF ने गलत अनाउंसमेंट को बताई थी वजह। एक पैसेंजर के सर पर रखा सामान गिरने से 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। सामान गिरने से यात्री सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के प्रश्न पर यह लिखित उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा में दिए अपने जवाब में भगदड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 15 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। इस दौरान हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे। हादसे के कुछ दिन बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट में हादसा हुआ।
रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप गैंगरेप हो सकता है। अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने लगवाए विवादास्पद पोस्टर्स, किरकिरी होने पर हटाए। रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप गैंगरेप हो सकता है। दोस्तों के साथ अंधेरे सुनसान इलाकों में न जाएं, सामूहिक बलात्कार हो सकता है। ये विवादास्पद शब्द लिखे पोस्टर्स शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद की सड़कों पर नजर आए थे। हालांकि विवाद होने पर कुछ देर बाद ही हटा दिए गए थे। विवाद के बाद डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन ने कहा कि इन पोस्टर्स से अहमदाबाद शहर पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एनजीओ को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के पोस्टर्स लगाने की अनुमति है। एनजीओ को सिर्फ रोड सेफ्टी के बैनर और पोस्टर लगाने की स्वीकृति थी, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे पोस्टर्स लगाए जाना पूरी तरह से गलत है। डीसीपी सफीन हसन के मुताबिक इस मुद्दे पर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कड़ा संज्ञान लिया है। 16 पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज की गई। इसमें जांच की जाएगी कि एनजीओ ने किसकी परमिशन के बाद ये पोस्टर्स को अहमदाबाद की सड़कों पर लगाए थे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले, फोन भारी लगता है, लैपटॉप बिस्तर से गिरा दिया, सोचा हवा में तैरता रहेगा, इसी महीने भारत लौट सकते हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 20 दिनों के अंतरिक्ष मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिनों तक रहने का अनुभव साझा किए। शुक्ला ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने का अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, धरती पर लौटने के बाद मैंने फोटो लेने के लिए मोबाइल मांगा। जिस समय मैंने मोबाइल पकड़ा मुझे लगा वे बहुत भारी है। एक और घटना के बारे में उन्होंने बताया, मैं अपने बिस्तर पर बैठा था, मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और बिस्तर से किनारे खिसका दिया। मैंने सोचा वह हवा में तैरता रहेगा। शुक्र है फर्श पर कालीन बिछी थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था और 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटा था। शुक्ला के अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक भारत लौटने की उम्मीद है। शिवपुरी के 20 गांवों में 700 मकानों को नुकसान। 70 साल बाद बाढ़ से मकान गिरे, अनाज सड़ा, फसलें बही, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। शिवपुरी जिले में आई विनाशकारी बाढ़ ने पिछले 7 दशकों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव में सिंध नदी की उफनती लहरों ने जो तबाही मचाई है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दर्दनाक यादगार बन गई है। 29 जुलाई की रात जब लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, आज भी उनके जहन में ताजा है। रात के अंधेरे में आई इस आपदा ने न केवल मकानों को निगल लिया, बल्कि लोगों की मेहनत से उगाई फसलों और जीवन भर की जमा पूंजी को भी अपने साथ बहा ले गई। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अब कच्चे मकान मिट्टी में मिल गए हैं। खेतों में लहलहाती फसलें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं और घरों में रखा अनाज अंकुरित होकर बेकार हो चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भयंकर बाढ़ कभी नहीं देखी। ट्रंप बोले, सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रिपोर्ट में दावा, भारत अभी भी मॉस्को से तेल ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इन खबरों के सही होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात होगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव और कीमत बढ़ने की वजह से रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। इसके बाद शुक्रवार शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। तेज प्रताप, मनीष कश्यप को आया बिग बॉस से बुलावा। मनीष ने सोशल मीडिया पर शेयर की ऑडियो क्लिप। इस बार शो की थीम पॉलिटिक्स से मिलती जुलती। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सलमान खान ने इस साल नेता बनकर शो अनाउंस कर बताया है कि इस बार शो की थीम पॉलिटिक्स से मिलती जुलती होगी। बिग बॉस 19 के लिए जनसुराज नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को कॉल आया है। मनीष कश्यप ने शुक्रवार रात अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक ऑडियो क्लिप शेयर की है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिग बॉस की टीम से कॉल आया है। बातचीत में एक व्यक्ति खुद को आदिल बताते हुए मनीष से बिग बॉस में शामिल होने के लिए 1 घंटे की ऑनलाइन मीटिंग का समय मांगता है। मुस्लिम बहुल 5 राज्यों से 9.5 लाख, एनडीए के गढ़ से 21 लाख नाम हटे। पटना में सबसे ज्यादा कटौती। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 1 महीने तक चले इस अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्य भर से 65,64,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। ये संख्या चुनावी रणनीतिकारों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावनाओं को भी जन्म दे सकती है। 8 शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। शादीशुदा मुस्लिम पुरुष होते थे निशाना। आरबीआई के अफसरों से भी कर चुकी थी ठगी। नवा शिकार करने से पहले चढ़ी पुलिस के हत्थे। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जिसने 1-2 नहीं बल्कि 8 लोगों से पहले बारी बारी से शादी की और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के अनुसार ये लुटेरी दुल्हन अपने अगले शिकार की तलाश में थी। इससे पहले कि वे अपना अगला शिकार कर पाती, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लुटेरी दुल्हन की पहचान समीरा फातिमा के रूप में
में की है। इस लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा है जब वो अपने नौवे शिकार के लिए किसी अन्य शख्स से चाय पर मिल रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी दुल्हन अपने पतियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी सौगात, बीएलओ की सैलरी हुई डबल, बिहार से होगी शुरुआत। भारत में हर चुनाव को सही और पारदर्शी तरीके से कराने में हजारों कर्मचारियों की मेहनत लगती है। इनमें सबसे अहम रोल होता है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर का। बीएलओ वो अधिकारी होते हैं जो घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करते हैं, नए मतदाता जोड़ते हैं, पुराने रिकॉर्ड सुधारते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव के दिन कोई नाम छूटा ना हो। अब इन बीएलओ की मेहनत को पहचानते हुए चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। इनका वार्षिक पारिश्रमिक सालाना मेहताना दोगुना कर दिया है। अब बीएलओ को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। अब तक बीएलओ को हर साल सिर्फ 6,000 रुपए पारिश्रमिक के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। यानी बीएलओ को अब उनकी सेवाओं के लिए दुगना भुगतान मिलेगा। 1 घंटे के अंदर दर्ज कराएं साइबर क्राइम की शिकायतें, फटाफट वापस मिलेंगे रुपए। पुलिस की बड़ी पहल। हैदराबाद में अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो पहले घंटे के भीतर कार्रवाई करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर नागरिकों से आग्रह किया है कि वो किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना 60 मिनट के भीतर दे, ताकि खोई हुई रकम वापस पाने की संभावना बढ़ जाए। साइबर क्राइम डीसीपी कविता ने शुक्रवार को सिटी सेंट्रल क्राइम स्टेशन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ितों को धोखाधड़ी की सूचना तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन या इसके पोर्टल पर देनी चाहिए। इस अवसर पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन के एडिशनल सीपी विश्व प्रसाद भी मौजूद थे।